नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे राजस्थान में संचालित इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना से संबंधित ये योजना क्या है, इसका लाभ महिलाओं को किस प्रकार से मिल रहा है, इसके अंतर्गत महिलाएं कौन कौन से कोर्स कर सकती है, उन कोर्स को करने की अवधि क्या रहेगी, उन कोर्सेज को करने के लिए आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हो, आवेदन करने के बाद में आपका चयन इन प्रशिक्षण के अंदर आपका किस प्रकार से होगा, इसके अलावा आप अपने नज़दीकी कौन कौन से सेंटर पर ये कोर्सेज कर सकते हो। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे यदि आप पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के आप हमसे जुड़े रहें, ताकि इस कार्यक्रम के अंदर जितने भी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं वो उन सब की डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल सके। तो बस शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले अपनी बात करेंगे इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, किस केस के लिए आवेदन है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, आवेदन आमंत्रित आरकेएसएल द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण। यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपका फ्री, आपका 1 रुपया भी इस कोर्सेज के अंतर नहीं लगेगा। हाँ, सरकार का इसके अंतर्गत रुपया इन्वेस्ट होगा, लेकिन आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सरकार आपके भी हाथ पे कितना, जहाँ से भी आप कोर्सेज कर रहे हो उनको कितना पैसा देगी, वो उस पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें कोर्सेज की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले राजस्थान का चल प्रचलित जो कंप्यूटर कोर्स है RSCIT आधारभूत कंप्यूटर प्रशिक्षण, जो कि आजकल राजस्थान की हर एग्जाम में मांगा जा रहा है। उसके बाद में दूसरा है RSCFA, जिसके अंदर GST टैली आधारित वित्तीय लेखांकन का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और तीसरा है RSCSEP, यानी कि स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण ट्रेनिंग। तो ये इसके अंतर्गत 3 प्रकार के कोर्सेज है वो करवाए जा रहे हैं। अब अपने इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानकारी आगे अपने करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में अपने कोर्स जो RSCIT करवाया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और बाकी जो 2 कोर्सेज है उनके लिए भी आपको हमारे चैनल पे अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएगी। तो आप उनकी डिटेल जानकारी के लिए वो वीडियो अवश्य रूप से चैनल पे विजिट करके देख लेवें। तो अब अपने RSCIT कोर्स की डिटेल जानकारी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये ऑफिशियल जो भी हम जानकारी आपके सामने रखे हैं, ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, तो इसमें कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इसमें आप देख सकते हो राजस्थान सरकार निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा इसमें दिया गया इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, जो महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि इसके अंदर बालिकाएं कर सकती है कोर्सेज और महिलाएं कोर्सेज निःशुल्क कर सकती है। अब इसको करवाने का सरकार का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उसको अपने देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, इस उद्देश्य से राज्य में महिलाओं को कंप्यूटर की सामान्य जानकारी व कार्यशैली से अवगत कराए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बेसिक कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिलाए जाने का प्रावधान किया गया। क्योंकि आज का जो टाइम है वो मॉडरेट टाइम है। आज के टाइम फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर, टैबलेट, इस प्रकार का टाइम आजकल ज़्यादा है। तो अक्सर कोई ना कोई काम आपको मोबाइल पे करना पड़ता है या कंप्यूटर पे आपको ये सब कार्य करने पड़ते हैं। तो इसके जो बेसिक नॉलेज है या उसके कार्यशैली को करने की जो जानकारी है वो आपको इस कोर्सेज के माध्यम से प्रदान की जाती है। सरकार का यही उद्देश्य है कि महिलाएं कंप्यूटर पे काम को कर सके। फिर देखिए आगे अपनी बात करें, आगे इसको दे रखा है इसका पाठ्यक्रम, यानी कि इसके अंतर्गत क्या कुछ कितने समय के लिए पाठ्यक्रम ये कोर्सेज रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हो RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि RSCIT का फुल फॉर्म। प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है, जिसमें सबसे पहले प्रशिक्षण के बारे में दे रखा है। प्रशिक्षण 132 घंटे यानी कि 3 माह की अवधि का होगा। यानी कि ये कोर्स है वो कौन सा, RSCIT 3 महीने का, और जिसमें टोटल जो काउंट समय दिया गया 132 घंटे का। 16 से 40 वर्ष की 10 वर्षीय जो 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी। यानी कि जरूरी शैक्षणिक योग्यता इसमें बता रही है। पहले तो कोर्स की अवधि दे रखी है 3 महीने का कोर्स रहेगा, और दूसरा दे रखा है कि 16 से 40 वर्ष की कोई भी महिला बालिका होगी, वो जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इसके लिए योग्य मानी जाएगी, वो महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकती है।
फिर देखिए आगे इसमें चुनिंदा आईटी ज्ञान केंद्रों की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये भी हम आपको इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो हम जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है चीनिया क्लासेस, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको आप ज्वाइन अवश्य रूप से कर लें। वहाँ पे आपको सभी सेंटरों की जानकारी मिल जाएगी। आगे दे रखा है प्रशिक्षण की इच्छुक महिला बालिकाओं द्वारा आज सीआईटी कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जाएगा। ये जो प्रपत्र है वो किस प्रकार का रहेगा, यानी कि परफॉर्मा प्रारूप, ये भी हम आपको आगे अभी वीडियो में दिखा देंगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो देखिए ये आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लें। और आगे देर का आवेदन पत्र में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु व अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों के पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक आरकेसीएल पोर्टल के लिंक पर ऑनलाइन रूप से आप इसको दर्ज करवा दें। आवेदन पत्र में आधार नंबर भी अंकित करें। ई मित्र, साइबर कैफे व अन्य किसी माध्यम से आप इसके ऑनलाइन रूप से ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म है वो अप्लाई, इसका आवेदन है वो करवा सकते हो। फिर देखिए आगे इसमें दे रखा है शैक्षणिक योग्यता में आयु संबंधी जो अनिवार्य प्रावधान है उसके बारे में। तो आयु कक्षा 10वीं की जो उत्तीर्ण तालिका हमने अभी बात करी थी कि जिसके लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इसमें दर का आयु सत्यापन एवं कक्षा 10वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है। इसके साथ साक्ष्य में 10वीं का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपका होना चाहिए। स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका, यानी कि आपने कोई डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, उसकी भी डिग्री आप साथ में लगा सकते हो। और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रमाण पत्रों में जो भी लागू हो अवश्य रूप से लगाएं। यानी कि महिलाओं को कुछ स्पेसिफिक छूट भी प्रदान की गई है, जिसमें जो विधवा महिला है उनके लिए भी प्रावधान दिया गया है। ये इसमें देर का तलाकशुदा, तलाकनामा, इनके लिए भी प्रावधान दिया गया है। हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए भी इसमें अलग से प्रावधान दिया गया है। या फिर वे महिलाएं जो सतीन या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है उनके लिए भी यहाँ पे अलग से प्रावधान दिया गया है। और अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रकरण में जो महिलाएं हैं वो उनको भी इस संबंध में अलग से लाभ प्रदान किए गए हैं। अब अपने बात करें आगे चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा। तो इसमें दे रखा है निर्धारित तिथि तक में जो आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार आरकेसीएल द्वारा वरीयता सूची तैयार कर उप निदेशक, सहायक निदेशक के लॉगिन पर आधारित करवाई जाएगी। अतः लॉगिन के माध्यम से वरीयता सूची की जांच कर जिला स्तर पर गठित नियमन समिति द्वारा जिलेवार व आईटीआई जो केंद्रवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों का ऑनलाइन चयन है वो किया जाएगा। ये जो कमेटी बनेगी इसमें उपनिदेशक होगी महिला बाल विकास विभाग, और उपनिदेशक, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, और आरकेसीएल के प्रतिनिधि, यानी कि इन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाई जाएगी। यानी कि जितने भी ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। भरे जाने के बाद में ये सारे फॉर्म इनके पास भेजे जाएंगे। उसके बाद में कौन से जिले में कितनी सीट है, क्या कुछ सेंटरों की स्थिति है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ से फिर मेरिट है वो निकाली जाएगी। आपके नंबर के आधार पर भी निकाली जा सकती है। तो अलग अलग इसके मापदंड रहेंगे, उन सब के अनुसार यहाँ पे एक मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये एक छोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंतर्गत रहेगा। फिर अपने बात करें आगे, तो इसमें दे रखा है निर्धारित लक्ष्यों से अधिक, यानी कि ज़्यादा आवेदन आने पर की स्थिति में वरीयता का क्रम इस प्रकार से लिया जा सकता है। यानी कि जो आवेदन है वो ज़्यादा संख्या में भरे गए हैं तो वहाँ पे कौन सी स्थिति में किन का सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले जो वरीयता वो जो प्राथमिकता है वो किन को दी जाएगी, तो वो दी जाएगी विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता को। फिर उसके बाद में हिंसा से पीड़ित महिला को कक्षा 10वीं उत्तीर्ण स्थिन को, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्य कर रही है उनको, स्नातक उत्तीर्ण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो ये पूरा क्रम रहेगा इसमें इनको वरीयता देने का, यानी कि फॉर्म ज़्यादा आते हैं तो बाकी भी अन्य पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, इसको भी आप देख सकते हो, लेकिन ये उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद में प्रशिक्षण की बात करें, यानी कि आपका जो ट्रेनिंग होगा वो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इसमें दे रखा है जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उनके चिन्हित आईटी केंद्रों पर चयनित कोर्स के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान है वो किया जाएगा। यानी कि आप फॉर्म जब भरोगे तो वहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपके नज़दीकी कौन कौन से सेंटर पे ये फ्री कोर्सेज आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप उनका क्रम भर दोगे, उसके बाद में जब सिलेक्शन होगा तो आपको कौन सा सेंटर मिलता है वहाँ पे आपको जो आपका ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी को उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से की जाएगी। विभाग द्वारा तय समय पर आईटीआई ज्ञान केंद्रों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में भाग लेना होगा। कुल प्रशिक्षण अवधि की 65% से कम बायोमेट्रिक उपस्थिति वाले अभ्यर्थी परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे। परीक्षा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित की जाएगी। उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण पत्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में जो भी सेंटर आपने भरा है, मान लो उसमें आपका सिलेक्शन हो गया नज़दीकी सेंटर में, तो वहाँ पे आपको परीक्षण है वो 3 माह का परीक्षण देना होगा। और वहाँ पे आपका रोजाना बायोमेट्रिक है वो ली जाएगी, यानी कि रोजाना लगभग 2 से 3 घंटे का कोर्स आपको करवाया जाएगा।
और बायोमेट्रिक उपस्थिति वहाँ पे आपकी ली जाएगी। और उसके बाद में जब एग्ज़ाम होगा 3 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब वहाँ पे बायोमेट्रिक दिखी जाएगी। अगर आपकी 65% से कम बायोमेट्रिक है तो वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी बायोमेट्रिक उपस्थिति पूरी है तो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, और ये एग्ज़ाम है वो वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय जिसको अभी आपने देखा है उनके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई पास होने के बाद में आपको वहाँ पे अलग से जो आपका सर्टिफिकेट आएगा, जितने आपके परसेंटेज है वो सब आपको सर्टिफिकेट के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट बात यह है कि इस कोर्स के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जहाँ पे इस कोर्स के लिए आपको लगभग 3500 से 2800 3000 के अराउंड रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल निःशुल्क कोर्स करवाया जाएगा, केवल आपको पढ़ना है। फिर अपने बात करें तो भुगतान, देखिए भुगतान आपको नहीं करना है। जो भी सेंटर आपको कोर्स करवा रहा है उनको कोई तो भुगतान करेगा, क्योंकि उनको भी तो स्टाफ रखना है, वो भी तो आपको पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा टैबलेट कंप्यूटर वगैरह सब उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उनके भी पैसे खर्च हुए हैं, तो उनको कोई तो भुगतान करेगा। जो उनका निर्धारित शुल्क है तो वो कौन करेगा उस पर चर्चा करते हैं। योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आरकेसीएल के 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। प्रथम किस्त का भुगतान उन्हीं परीक्षार्थियों हेतु किया जाएगा जिनका लर्नर कोड जारी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको एक लर्नर कोड मिलेगा, और ये कोड जारी होने के बाद में सरकार वो पहली किस्त है उस सेंटर को जारी करेगी। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है। प्रथम किस्त अंतर्गत राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कोर्स प्रशिक्षण हेतु 2700 रुपये प्रति संभागी के 50% राशि का भुगतान है वो सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो फिक्स फीस है वो 2700 रुपये है। 2700 का 50% है वो आपका लर्नर कोड जारी होने के बाद में सरकार द्वारा उस सेंटर को दिया जाएगा, यानी कि लगभग 1350 रुपये। द्वितीय किस्त के रूप में 50% का जो शेष भुगतान है वो परीक्षार्थी के उत्तीर्ण होने के ITI ज्ञान केंद्रों द्वारा जनप्रतिनिधि से प्रशिक्षण के उद्घाटन, निरीक्षण, समापन कार्य एवं 65% से अधिक बायोमेट्रिक उपस्थित होने पर किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें आपकी कोई टेंशन नहीं है, आपको तो केवल एडमिशन लेना है, बाकी सब सरकार अपने आप कर लेगी। सेंटर वाले अपने आप सरकार से आवेदन आप दिखा के या जो भी आपकी जो उपस्थिति है बायोमेट्रिक दिखा के वो अपने आप वहाँ से भुगतान है वो उठा लेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल ही उनका सरकार कुछ ना दे तो सरकार उनको 2700 रुपये भुगतान है करेगी, वो आपके बिहाफ पे, यानी कि आप पढ़ रहे हो और सरकार आपको पढ़ा रही है। फिर अपने बात करते हैं आवेदन आमंत्रित, अभी आवेदन इसके लिए चल रहे हैं, और आवेदन आप कब तक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 3 कोर्सेज है RSCIT जिस पे ऑलरेडी अपने चर्चा कर चुके हैं, और बाकी 2 वीडियो आपको डिटेल वीडियो दोनों कोर्सेज के लिए हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, और इसके लिए आप आवेदन कब तक कर सकते हो, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो रहेगी 10 दिसंबर तक। आवेदन अभी चल रहे हैं, आप किसी भी ई मित्रा के माध्यम से फॉर्म में वो भरवा सकते हो। डॉक्यूमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है, जरूरी शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए। अभी फार्म और दिखा देंगे किस प्रकार का फार्म आपका वहाँ पे भरा जाएगा। तो इस डेट को ध्यान रखिए, 10 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और ये देखिए आवेदन निःशुल्क आवेदन प्रपत्र, इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए CHINIYA और क्लासेस, चिनिया क्लासेस, तो वहाँ पे आपको पूरा सारे का सारा आप जो PDF है वो मिल जाएगा। तो देखिए ये फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन रूप से भरा जाएगा। ये यहाँ पे जो भी जानकारियाँ हैं वो मांगी जाएगी, आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल ID, तलाकशुदा स्थिति, जो वैवाहिक स्थिति है वो मांगी जाएगी, पिता माता का नाम, मध्यम, आप परीक्षण कौन सा कर रहे हो, RSCIT कर रहे हो या अन्य 2 कोर्स है वो कर रहे हो, यानी कि आप इनमें से कोई भी एक कोर्स कर सकते हो। और जो परसेंटेज वगैरह सब यहाँ पे ये देखिए फॉर्म पूरा आपको हमने दिखा दिया है, तो ये फार्म आपका भरा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर इसके अंतर्गत रहने वाला है। इसके अलावा भी हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो IT ज्ञान केंद्र है, कौन कौन से IT ज्ञान केंद्र है जो जहाँ से आप नज़दीकी, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि आपका क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि आप कहीं और रहते हो और अपने से 60 किलोमीटर जाके रोजाना 3 घंटे का प्रशिक्षण देके आ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके नज़दीकी जो भी शहर है, जो भी सिटी है, वहाँ पे बहुत से आपने आसपास आपके गांव में भी बहुत से कंप्यूटर केंद्र है। तो प्रत्येक जिले की अलग अलग लिस्ट जारी की गई है जहाँ पे ये कोर्स है वो सरकार द्वारा निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। तो वो लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और उस लिस्ट में आप नाम देख लीजिए कि आपके नज़दीकी कौन सी सेंटर है। देखिए यहाँ पे आपको नाम भरना होगा, ये देखिए IT ज्ञान केंद्र का कोड, IT ज्ञान केंद्र का नाम, यहाँ पे 2 नाम भरने होंगे जो बिल्कुल आपके क्लोज है, नज़दीक है। तो उनमें से जब आपका सिलेक्शन होगा तो उनमें से आपको कोई एक सेंटर मिलेगा, ताकि आप रोजाना अपनी दिनचर्या के साथ साथ में वहाँ पे ट्रेनिंग भी दे सको और अपने जो बाकी काम है वो भी कर सको। तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत ही ये सब आसान हो जाएगा। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करके हमारे से अवश्य रूप से पूछ सकते हो, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दें।
और घंटी भी दबा देना। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।